हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिसीशन कंपेयर। आज एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे पास दो कैटेगरी के बॉल थ्रस्ट बॉल थ्रस्ट बेरिंग 51405 ईएम ईएम और ईएस। ये स्टील केज में आप देख रहे हैं, ये ब्रास केज में देख रहे हैं। इसका इनसाइड रेडियस 25 mm, आउटसाइड रेडियस 60 mm और थिकनेस इसकी तकरीबन 24 mm। 30 mm इनसाइड, 60 mm आउटर है, 60 mm आउटर है और जो इसकी विड्थ है वो 24 mm। ये दोनों बेरिंग एक ही साइज के चाइनीज ब्रांड के हैं। इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी में ये फायदा है, ये फर्क है कि ये ब्रास गेज में सॉलिड केज में है, ये स्टील केज में होलो केज के अंदर है पंचिंग साइड से। ये हीट प्रूफ, टेम्परेचर लेने वाला और ये नॉर्मल रेंज में सर्कुलेट करने वाला बेरिंग है। इन दोनों की इफिशिएंसी में एक नुमाया फर्क ये है कि ये हमेशा टेम्परेचर की जगह पे यूजफुल होगा, हैवी लोडेड की जगह पे यूज होगा और ये शील्डेड टाइप है। ये हमेशा नॉर्मल चक्कर पे चलेगा, नॉर्मल वेट कैरी करेगा और इसका एक अपना इसकी एक अपनी इफिशिएंसी है। ये टेम्परेचर कैरी करता है, हाई रिस्क लोड पे चलता है, ये लो रिस्क लोड पे चलता है, ये टेम्परेचर कैरी नहीं करता। ये इन दोनों बेरिंग का एक वाज़ेह फर्क है। थ्रस्ट बेरिंग बॉल एंड थ्रस्ट 51405 EMES। अब हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी एप्लीकेशंस हैवी मशीन्स, हैवी रोलर, स्पिंडल रोलर्स, मोटर्स, सर्कुलर सॉ, मल्टीपल जगह पे इसकी एप्लीकेशन होती है। खास तौर पर इसकी ब्रास केज की प्लस ये मार्बल इंडस्ट्री, सर्कुलर सॉ, लाइट वेट मशीन्स, ये अपना रोटेटेड मशीन्स, मशीन ड्रिलिंग पंप्स वगैरह में इसका यूजेज होता है। वहाँ इस बेरिंग की डिमांड कम रहती है, सर्कुलर साइज से इस बेरिंग की ज़्यादा डिमांड रहती है। दोनों अपने हिसाब से अपनी एक ताकत रखते हैं। दोनों थ्रस्ट हैं 51405 EMES। इन दोनों का जो मेजर फर्क है वो इनकी केज के ऊपर डिपेंड करता है। ये सॉलिड केज के अंदर, ब्रास केज के अंदर है, ये स्टील केज के अंदर होलो साइज में। यानी कि इन दोनों की मेजर फर्क इनमें, ये सॉलिड केज के अंदर ब्रास केज में है, ये स्टील केज में होलो में। बॉल एंड थ्रस्ट कैटेगरी में जितना वेट ये बेरिंग डिजर्व करते हैं, ये बेरिंग कैरी करते हैं, इतना कोई बेरिंग कैरी नहीं करता। इन दोनों की अपने बेरिंग की एफिशिएंसी है। अच्छा, इनका यूजेज मैंने आपको बता दिया। अब इनकी डिसएडवांटेज मैं आपसे शेयर करूंगा। इनकी फेल होने की सबसे बड़ी वजह नाकिस ग्रीस, टेम्परेचर को मेंटेन ना करने वाली ग्रीस, क्योंकि इन बेरिंगों की लाइफ ग्रीस हाई करती है। अगर आप जितनी अच्छी लुब्रिकेशन इसे करेंगे, इसकी लाइफ में 1 to 2 टाइम फर्क आएगा, मजीद इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। अगर आप ग्रीस में किसी प्रॉपर ग्रीस ब्रांड की ग्रीस इस्तेमाल नहीं करते तो इनकी एफिशिएंसी में ऑटोमेटिकली फर्क आता है। तो जो दूसरा इसका जो बड़ा डिसएडवांटेज है इस बेरिंग का, और कि टेम्परेचर पर ये बेरिंग तो एग्जिट कर जाता है, टेम्परेचर में ये बेरिंग एग्जिट नहीं कर पाता, जिस वजह से ये बेरिंग जल्दी इस बेरिंग के मुकाबले जल्दी फेलियर का शिकार हो जाता है। और बस जगहों पे टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो दोनों बेरिंग एग्जिट कर रहे होते हैं, दोनों बेरिंग प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। इन दोनों बेरिंग में आपको एक नुमाया फर्क तो ब्रास केज का नजर आ गया। एक नुमाया फर्क जो है मैं महसूस कर रहा हूँ दोनों के वेट का है। दोनों के वेट में एक जबरदस्त किस्म का फर्क है। मेरे पास अभी यहाँ वेल स्किन है ही नहीं, वरना मैं आपको वजन करके भी समझा था। इन दोनों के वजन में भी नुमाया फर्क है। ये होलो है, ये सॉलिड केज के अंदर, ये फर्क है। और इन बेरिंग की जो मोस्ट कॉमन यूजेज है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, रोटरी कटर, व्हील बैलेंसिंग के आइटम्स और कटिंग टूल्स इक्विपमेंट वगैरह में, मेनी मोर में ये दोनों बेरिंग की एप्लीकेशन दुआएं होती है। हमारा आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम वक्सन थ्रस्ट, स्फेरिकल रोलर, सेंट्रिकल रोलर, मिनीचर, इस तरह की आपको मजीद नॉलेज बिटवीन टू डिफरेंस आपको शेयर करते रहें।
अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल के साथ प्यार बनाइए रखिएगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और अल्लाह हाफिज़।